हेलो। आपने रिसेंटली अभी क्वांट म्यूचुअल फंड की कोई न्यूज़ सुनी होगी जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्वांट म्यूचुअल फंड पे सेबी का एक इन्वेस्टिगेशन चालू है रिलेटेड टू फ्रंट रनिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है और हमें एज एन इन्वेस्टर ये कैसे इंपैक्ट करती है। सो क्वांट म्यूचुअल फंड इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रंट रनिंग एंड रिसेंटली सेबी ने कुछ उनके लोकेशंस और ऑफिसेस पे सर्चेस किए हैं। अब ये फ्रंट रनिंग एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। अब बहुत बार जब म्यूचुअल फंड डिसाइड करता है कि किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड जो उसका ब्रोकर होता है उसे ये इंस्ट्रक्शन देता है कि ये स्टॉक आप मेरे बिहाफ पे प्लीज बाय करके मुझे दीजिए। अब जब ब्रोकर को म्यूचुअल फंड कंपनी से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि ये स्टॉक परचेज करके दीजिए, तो ऑनेस्ट ब्रोकर्स तो उस ट्रांजेक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देते हैं। बट कुछ केस में कुछ ब्रोकर्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन फॉर द म्यूचुअल फंड कंपनी वो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को खरीदते हैं, फिर म्यूचुअल फंड कंपनी का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं एंड उसकी वजह से जब स्टॉक थोड़ा बढ़ता है तो वो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो से इस स्टॉक को बेच देते हैं। इसे ही सिंपल टर्म्स में फ्रंट रनिंग कहा जाता है और कुछ ब्रोकर्स इलीगल मीन से इस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं। अब सेबी के गाइडलाइंस के अंडर बहुत केसेस में ये फ्रंट रनिंग म्यूचुअल फंड कंपनी रोक पाती है। बट इस केस में क्या क्वांट म्यूचुअल फंड इसे रोक पाया या नहीं, दिस इज स्टिल अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फ्रंट रनिंग जो होती है वो कभी कभी एक्सटर्नल होती है या वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ होती है। इसका मतलब जब ब्रोकर को इंफॉर्मेशन मिलती है तो ब्रोकर बिना किसी को बताए अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को खरीदता है जिसे एक्सटर्नल कहा जाता है। या कभी कभी ब्रोकर फंड मैनेजर के साथ किसी तरह से सीक्रेटली टाई अप करके भी उस स्टॉक को बिफोर एएमसी बाइस अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में खरीद लेता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें यह पता चलेगा कि क्या ये एक्सटर्नल मैटर है या ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ है। जितना मुझे इंफॉर्मेशन है दिस इज जस्ट एन एक्सटर्नल मैटर बिकॉज सारे इन्वेस्टर्स और सारे एडवाइजर्स को क्वांट की तरफ से कल रात को एक कम्युनिकेशन आया था जिसमें दे हैव क्लियरली सेड दैट दे आर कोऑपरेटिंग विद सेबी एंड प्रोवाइडिंग ऑल द रिक्वायर्ड डेटा फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन टू गो थ्रू। सो जिन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट क्वांट म्यूचुअल फंड में है, आई डोंट सी अ रीजन फॉर देम टू पैनिक बिकॉज यू शुड नोट वन थिंग कि क्वांट म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स करेंटली इन द इंडस्ट्री। और फ्रंट रनिंग होने की वजह से क्या उनके स्टॉक के चॉइसेस खराब है? एब्सोल्युटली नहीं। उनका जो रिसर्च और जिस तरह का उन्होंने प्रोग्रेस अपने म्यूचुअल फंड्स में दिखाया है उस पे किसी भी तरह का हमें डाउट नहीं है। बस वो जो इंफॉर्मेशन है अगर वो लीक होती है और अगर कोई उससे पर्सनली प्रॉफिट करना चाहता है, दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो आई डोंट थिंक कि अगर आपका क्वांट में कोई इन्वेस्टमेंट है तो आपको उसको इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए बिकॉज कभी कभी मार्केट में ऐसा भी होता है कि किसी न्यूज के बेसिस में अननेसेसरली पैनिक क्रिएट किया जाता है और आज आप सेल करोगे एंड समबडी वुड वांट टू इन्वेस्ट एट दैट टाइम जब आप सेल कर रहे हो। तो अगर कोई ऐसी न्यूज आ रही है कि मार्केट विल क्रैश, शुड आई रिमूव आवर मनी? एब्सोल्युटली नॉट। क्या इससे क्वांट के स्कीम्स का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है? शॉर्ट टर्म में हाँ, क्योंकि कुछ लोग पैसा निकाल लेंगे तो अननेसेसरली म्यूचुअल फंड को भी वो स्टॉक बेच के पैसा लोगों को रिटर्न करना पड़ता है। बट लॉन्ग रन में इफ एवरीथिंग इज राइट आई डोंट सी अ पॉइंट इन रिमूविंग दिस मनी फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। सो डोंट फॉल फॉर एनी फ्री एडवाइस या कोई भी ऐसा न्यूज जो आपको ऑनलाइन मिल रहा हो। मेक श्योर दैट यू स्टे इन्वेस्टेड। अननेसेसरली किसी तरह का टैक्सेशन अराइज ना करके लीजिए बिकॉज अगर आप रिमूव करेंगे इन्वेस्टमेंट अभी तो उस पर टैक्स भी अराइज होगा। लेट्स वेट के हाउ दिस मैटर टर्न्स आउट एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल ट्राई टू टेक सम डिसीजंस। थैंक यू।